दोस्तों आज के वीडियो में हम आप लोगों से बात करें बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर के इम्पोर्टेंट प्रश्न जो पेपर में आने वाले हैं तथा अच्छे प्रश्न हैं, उन्हीं के बारे में आप लोगों से बात करेंगे। चलिए आ जाइए सभी लोग जल्दी से जल्दी संख्या में और क्लास का आनंद लीजिए। आज सभी प्रश्नों का लाइव भंडारा कराएंगे जिसमें जो है आप लोगों को फंसेंगे प्रश्न। आइए प्यारे साथियों, देखिए कार्बोनेटेड गैर मादक जो है पेय में कौन सा अम्ल होता है, तो इसमें कौन सा अम्ल होता है, तो इसमें होता है आपका एक, चलिए देखिए इससे पहले से इसमें कौन सा अम्ल होता है, तो फास्फोरिक एसिड जो है आपका अम्ल होता है, फास्फोरिक एसिड अम्ल होता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न है साइट्रिक एसिड की क्रिया का प्रस्ताव केलेशन, क्या क्रिया का तरीका है, केलेशन। अगला प्रश्न है सरसों रोगाणु रोधी प्रभाव दिखाती है क्योंकि इसमें शामिल है, जो इसमें शामिल होता है एलिल आइसोथायोसाइनेट, ठीक है, शामिल होता है। अगला प्रश्न है सिरका का उपयोग पर्यवेक्षकों के रूप में किया जाता है, चटनी के रूप में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन चिलेटिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है, साइट्रिक एसिड। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा फल सामग्री का उपयोग करता है ना कि फलों के रस का, तो है जैम आपका। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा चिकना अर्ध ठोस भोजन है जो नमी से तैयार किया जाता है जिसमें प्रत्येक 2 भाग चीनी के लिए फलों की सामग्री के वजन से कम 5 ग्राम होता है, तो उसे कहते हैं फ्रूट बटर। क्या कहेंगे, फ्रूट बटर। अगला प्रश्न है या खट्टे फल जूस का छिलके में बना उत्पाद है और चीनी के साथ मिलाया जाता है, तो उसे कहते हैं मुरब्बा। अगला प्रश्न है जेली जैम में निम्नलिखित में से कौन सा जेल के निर्माण के लिए जिम्मेदार है, तो पेक्टिन। अगला प्रश्न है या पेक्टिन का अघुलनशील अग्रदूत है जिसे जब एसिड के घोल जैसे जेली बनाने में उबाला जाता है तो अघुलनशील पेक्टिन में हाइड्रोलाइज हो जाता है, तो प्रोटोपेक्टिन। अगला प्रश्न है चीनी और एसिड की उपस्थिति में प्रोटोपेक्टिन एक जेल बनाने में असमर्थ है, तो उसे कहते हैं चीनी एसिड। अगला प्रश्न है प्रोटोपेक्टिन से प्राप्त करने के बाद पेक्टिन आगे और मिथाइल एल्कोहल और पेक्टिन एसिड में परिवर्तित होता है। पेक्टिन किस अम्ल से बनता है, तो पेक्टिन जो है पॉलीगैलेट्यूरोनिक एसिड से बनता है। अगला प्रश्न देखिए पेक्टिन के चूर्ण को उसके आयतन से 10 गुना सूखी चीनी से मिलाकर अच्छी तरह मिलाकर रस में क्यों मिलाया जाता है, रस में क्यों मिलाया जाता है, तो समान वितरण और गांठ को रोकने के लिए। अगला प्रश्न है निर्वात सांद्रता या सामान्य सांद्रता में घुलनशील ठोस सामग्री के द्वारा निर्धारित की जाती है, तो रेफ्रेक्टोमीटर और हाइड्रोमीटर से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश का सबसे बड़ा उत्पादन है, तो फलों का उत्पादन सबसे बड़ा चाइना है, ठीक है, नंबर 1 पे है चाइना, नंबर 2 पे अपना इंडिया आ जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है सर्वाधिक कैलोरी वाला फल है, तो खजूर है सर्वाधिक कैलोरी वाला फल। अगला प्रश्न है पौधों में क्लोरोफिल किसकी कमी के कारण होता है, मैंगनीज और जिंक की कमी के कारण। अगला प्रश्न किस सांद्रता स्तर पर चीनी प्रशिक्षण के रूप में कार्य करती है, तो 66, किसी किसी में 70 भी दिया होता है। निम्नलिखित में से कौन सा फल बाथरूम फल के रूप में जाना जाता है, देखिए आम को बाथरूम फल कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि आम को खाने के बाद हाथ धुलना पड़ता है, ठीक है, इसलिए इसे बाथरूम फल कहते हैं। अगला प्रश्न है आम के बीज अपनी व्यवहार्यता खो देते हैं 4 से 5 सप्ताह में। अगला प्रश्न है मुरब्बा बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फल सबसे उपयुक्त है, संतरा जो फल है सबसे उपयुक्त है मुरब्बा बनाने के लिए। अगला प्रश्न है व्यवस्थित पोमोलॉजी के जनक है डिंकडोल, डिंकडोल, ये कन्फ्यूज करने वाले आते हैं, ध्यान से पढ़िए, डिंकडोल। अगला प्रश्न है फलों को पतला करने के लिए प्रयुक्त पादप वृद्धि है NAA, क्या है NAA पादप वृद्धि है फलों को के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न है द्रुत शीतित आवश्यकता की अवधि को कम करने के लिए किस विकास नियामक का उपयोग किया जाता है, GA3 का। अगला प्रश्न है आम में नियमित रूप से फलने के लिए किस वृद्धि नियामक की सिफारिश की जाती है, बुट्राजोल की। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन आम का फसलोपरांत शामिल विकास है, तो लैबबर्न। अगला प्रश्न है देखिए राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड NHB की स्थापना हुई थी 1984 में, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, 1984 में। केंद्रीय केले का आदर्श भंडारण जो है तापमान 13 से 14, किसी किसी में दिया होता है 11 से 12, ठीक है। अगला प्रश्न है जामुन में मौजूद एंथोसायनिन, जामुन में जो मौजूद वर्णक है एंथोसायनिन। अगर प्रश्न यहीं पे पूछा जाए कि इनमें से किसमें जो है
छिड़का सबसे अच्छा रहता है तो जामुन का, ठीक है। अगर वहाँ पे गन्ना ना दिया हो, ठीक है। अगला प्रश्न है फलों या उनके उत्पादों को भूरापन मुख्य रूप से किसके कारण होता है, तो पॉलीफेनोलस के कारण। अगला प्रश्न है डिब्बाबंदी द्वारा परीक्षण की विधि की खोज किसने की थी, तो निकोलस एपर्ट ने की थी। अगला प्रश्न है अचारों को संरक्षित किया जाता है क्योंकि उसमें निम्न होते हैं नमक और लैक्टिक एसिड, जिससे खराब नहीं होता है। अगला प्रश्न है डिब्बाबंदी पर्यवेक्षक में सोटो के किस स्तर का उपयोग किया जाता है, तो 0.035%। अगला प्रश्न देखिए प्यारे साथियों, 4 से 5 से कम pH मान वाले फलों को किस तापमान पर संसाधित किया जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है FPO के अनुसार फ्रूट स्वेस्ट में जूस की मात्रा होती है 25%। ये कई बार पूछा जा चुका है। चीनी ऊपर परिरक्षक के रूप में कार्य करती है 30%। ऊपर जो परिरक्षक के रूप में कार्य करेगी 30%। अगला प्रश्न है अंगूर में प्रमुख कार्बनिक अम्ल है टारटेरिक अम्ल, जो है अंगूर में होता है, इसके कारण ये खट्टा होता है। अगला प्रश्न है पिंक सिरप किसका उत्पादक है, तो स्ट्रॉबेरी का है। किसका है, स्ट्रॉबेरी का। अगला प्रश्न है 0.4 से 6% कार्बनिक अम्ल और 70% चीनी के साथ पके हुए छिलके वाले फलों के गुदे के रूप में जाना जाता है, तो आम। सिरप किसके किया जाता है, फल के लिए। अगला प्रश्न है फलों को उबालने के लिए आवश्यक तापमान 240 डिग्री सेल्सियस। फलों को उबालने के लिए जो उपयुक्त तापमान है 240 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न देखिए भारत में प्रथम फल और सब्जी प्रसंस्करण कारखाना स्थापित है 1935 में बॉम्बे मुंबई में। अगला प्रश्न है फैनी एवं किण्वन पेय है जो कि लोकप्रिय है, गोवा। अगला प्रश्न है फलों के रस को पाश्चुरीकृत किया जाता है 85 डिग्री सेल्सियस पर। अगला प्रश्न है भारत सरकार में एक अलग खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय वर्ष में बनाया गया था 1988 में। कब बनाया गया था, 1988 में। अगला प्रश्न औसत मूल्य के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, सब्जियों को एक बार पक जाने के बाद दोबारा गर्म नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न डिब्बाबंदी खाद्य पदार्थों के लिए उपयोग किया जाने वाला तापमान होता है 100 से 121 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव 9 से 17 डिग्री सेल्सियस पर जीवित रहता है, सैल्मोनेला। अगला प्रश्न है डिब्बाबंदी खाद्य पदार्थों में निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव समाप्त हो जाता है, तो क्लोस्ट्रोडियम बोटुलिनम। अगला प्रश्न है ब्रेड में फफूंदी के विकास को रोकने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है, सार्बिक एसिड का। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न है एसिटिक एसिड और लैक्टिक एसिड के लिए उपयोग किया जाता है अचार और संरक्षण। अगला प्रश्न देखिए प्यारे साथियों खुले डिब्बे बंद भोजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी धारणा है, तो यह है यह अत्यधिक जहरीला होता है, ठीक है, बिल्कुल है। कभी कभी डिब्बे में टीन का स्वाद भी जहरीला हो जाता है, बिल्कुल सही है। तो जो लोग नए हो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही डेली जो है वीडियो देखने के लिए। और जो अभी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पे भी जुड़ जाएं, देखिए दूसरे वीडियो में लिंक दी होंगी। और जो लोग PDF लेना चाहें वो इसमें जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। फेसबुक पेज टीचिंग क्लास 123 के नाम से उसे भी आप लोग फॉलो कर लें। भोजन के पारस्परिक निर्जलीकरण के दौरान और परस्पर क्रिया होती है अमीनो एसिड और शर्करा। खाद्य पदार्थों के उच्च दबाव प्रसंस्करण के लिए आदर्श पैकेजिंग सामग्री है लचीले पाउच। अगला प्रश्न है एंजाइमों को निष्क्रिय करने के लिए ठंड से पहले फलों और सब्जियों के ऊतक तंत्र पर आमतौर पर लागू होने वाली प्रक्रिया है ब्लीचिंग। कौन सी प्रक्रिया है, ब्लीचिंग हो जाएगी आपकी, ठीक है। अगला प्रश्न है मेयोनेज तेल और सिरके में अलग नहीं होता है क्योंकि इसमें होता है एक पायसीकरण के रूप में कार्य करने के लिए अंडे की जर्दी को जोड़ा। अगला प्रश्न है सब्जियों को जमने से पहले ब्रांच करने का मुख्य उद्देश्य एंजाइमों का निष्क्रिय करना। अगला प्रश्न है खाद्य पैकेजिंग में प्रगति खाद्य उपलब्धता में वृद्धि होती है, भोजन को खराब किए बिना स्टोर करना और परिवहन करना आसान। अगला प्रश्न है एथिलीन है एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एंजाइम। अगला प्रश्न है अर्ध खराब होने वाले खाद्य पदार्थों के उदाहरण निम्नलिखित में हैं डिब्बाबंद टमाटर, फ्रीज ड्राई जो है काफ़ी, डिब्बाबंदी आड़ू जो है मतलब खराब होने वाले अर्थ। एंजाइमी ब्राउनिंग है कच्चे फलों और सब्जियों में होता है। अगला प्रश्न देखिए प्यारे साथियों भोजन के संवेदी मूल्यांकन में भोजन का आंकना शामिल है, तो दृष्टि, स्वाद, बनावट और सुगंध का उपयोग करना। अगला प्रश्न है फलों और सब्जियों के आमतौर पर होने वाले परिवहन है 30%।
अगला प्रश्न है, फ्रूट जेली बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उत्पादन है कंघी के समान आकार। अगला प्रश्न है, देखिए, कटाई के तुरंत बाद खेत की गर्मी वाली सब्जियों को हटाना चाहिए। पूर्व ठंडा। अगला प्रश्न, विश्व सब्जी उत्पादन की प्राप्ति में भारत का स्थान है दूसरा। अगला प्रश्न देखिए, एल्यूमिनियम फॉयल में नमी वाष्प दर है कम। अगला, सब्जी उद्योग में निष्क्रिय करने के लिए आमतौर पर ब्लीचिंग की जाती है एंजाइमों की। अगला प्रश्न है, फलों को पकना किसके उत्पादन के कारण होता है? एथिलीन के कारण। अगला प्रश्न देखिए, एंजाइमों को निष्क्रिय करने के लिए ठंड में पहले फलों सब्जियों के प्रणालियों और आमतौर पर लागू होने वाली प्रक्रिया है ब्लीचिंग। कम अम्लीय खाद्य पदार्थ पीएच मान वाले खाद्य पदार्थ हैं 4.5 से बड़ा। अगला प्रश्न है, पानी की गतिविधि में कमी के लिए न्यूनतम संसाधित भोजन की तैयार जोड़ा जाने वाला सामान्य योजना है सोडियम क्लोराइड। कौन सा है? सोडियम क्लोराइड। ये थे आज के वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो एग्जाम में हेल्प मिलेगी तथा अच्छा प्रश्न है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहें। सभी लोग एक बार जल्दी